हम सभी अपने अपने जीवन को जी रहे हैं और हम सभी के जीवन का ये मकसद होता है या होना चाहिए कि हम सभी अपनी जीवन यात्रा को सरलता से, सहजता से सफलता को हासिल हो। हम नाना प्रकार के जीवनचर्या को अपनाते हैं। जनरली हम ध्यान से देखें तो अपने माता-पिता के दिनचर्या को, अपने रिश्तेदार परिवार की दिनचर्या को या हमारे समाज में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के या किताबों से, पुस्तकों से, नाना प्रकार के फ़िल्मों से, कथाओं से, धार्मिक ग्रंथों से, वेद ग्रंथ पुराणों से, कहीं न कहीं हम सभी को ऐसा सुनने को मिलता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, आपको ऐसे जीवन जीना चाहिए। अब बात यहाँ पे आती है, क्या हम जो जीवन को जी रहे हैं, इस जीवन को जीते वक़्त क्या हम इन सिद्धांतों को, इन बातों को अमल में भी लाते हैं या नहीं? अब यहाँ प्रश्न उठता है कि ये कौन चेक करेगा कि आप अपने जीवन में कौन-सी बातों को प्राथमिकता देते हैं, कौन से बातों पे अपने जीवन को चलते हैं। इसका मूल्यांकन आपको भी करना पड़ेगा। क्या जब कभी आपने अपनी जो जीवन यात्रा है, जो बचपन से प्रारंभ की और अभी तक चलती जा रही है और आगे भी चलती ही रही, क्या आपके जीवन में सहजता, सरलता प्रदान हुई या नहीं? हम सभी को कभी न कभी सोचना चाहिए। दास अक्सर अपने दोस्तों से बात करते हुए ऐसा महसूस करता है कि हम जीवन तो जी रहे होते हैं, लेकिन जीवन में कोई भी एक क्लियर मार्ग नहीं होता है, जिस मार्ग को हम अपना रहे होते हैं। अधिकतर हम मानव परिवार की जिंदगी परिस्थिति के अनुसार बहती चली जा रही है। किसी ने मित्र ने कुछ कह दिया, वो करने लगा, किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, वो करने लगा, किसी फैमिली मेंबर ने कुछ कह दिया, वो फॉलो करने लगा। ऐसा क्यों होता है कि हम नाना प्रकार के बातों को अपने जीवन में जगह देते चले जाते हैं?
कभी आपने विचारा, अगर अभी विचारेंगे तो ऐसा पाएंगे आप कि कहीं ना कहीं आप दुखी हैं, परेशान हैं, जिसके वजह से कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। कोई धन से परेशान है, कोई शानो शौकत से परेशान है, कोई दिखावे से परेशान है, कोई नाना प्रकार के शान मान आन को लेकर के परेशान। तो कहीं ना कहीं हमें जो कोई भी कह देता है, ये धर्म अपना लो, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये कर्म कांड कर लो, ये रीति रिवाज कर लो, आप अर्थात अक्सर मानव परिवार, अक्सर समाज के लोग करने लगते हैं। कोई किसी ने कह दिया, ये तंत्र कर लो, ये जादू कर लो, ये टोना कर लो, यहाँ बाबा के पास चले जाओ, फकीर के पास चले जाओ। अक्सर मानव परिवार चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो दास जो अभी तक देख पाया है, समझ पाया है, इंसान कहीं ना कहीं दुखी है, किसी न किसी बातों को लेकर के। और ये बात आज से हजारों साल पहले बुद्ध ने हमें समझाया भी था। कि हम सभी के जीवन में, या हम सभी अपने अपने जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं दुखी अवस्था में है। वो अवस्था अलग अलग लोग की अलग अलग हो सकती है। किसी की अवस्था मानसिक है, किसी की अवस्था शारीरिक है, किसी की अवस्था धन से है, किसी की अवस्था ताकत से है, स्वास्थ्य से है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो हम दुखी ग्रस्त हैं। और बुद्ध ने भी अपने जीवन की यात्रा को तय करते करते, लगभग ऐसा कहा जाता है कि वो 75 से 80 साल के बाद, 80 साल तक उन्होंने जीवन अपनी यात्रा को जिया था। और उसमें उन्होंने नाना प्रकार के अनुभव जो उन्हें हुए, उन्होंने हमारे समाज के साथ साझा किया था। तो आज दास बुद्ध द्वारा मानव समाज को दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा, बात किया जाएगा, समझा जाएगा। क्या आज से लगभग 3000 साल पहले बुद्ध ने मानव को जीवन जीने के लिए जो सरल रास्ता, मार्ग दिखाया था,
क्या आज भी बुद्ध द्वारा दिया गया जीवन मार्ग क्या सार्थक है? क्या हम उन्हें अपने जीवन में अपना सकते हैं? क्या उनको अपनाने से मेरे जीवन में कोई सहजता, सरलता आ सकती है या नहीं? यह हमें सोचना है, समझना है। तो दास बुद्ध द्वारा दिशा निर्देश जो हम मानव परिवार के लिए था, उनके पंचशील सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आप आज गूगल पे, इंटरनेट पे, किसी सर्च इंजन पे आप सर्च करिए बुद्ध के पंचशील सिद्धांत। बुद्ध के बहुत सारे प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, लेकिन जो बुद्ध ने हम सभी मानव जीव जंतुओं के लिए, मानव परिवार के लिए, उन्होंने अपने जीवन को जी करके, हर वो कार्य परिस्थिति को करके, अनुभव करके, तब उन्होंने इस मार्ग को समाज के सभी वर्ग के लिए रखा। और ये बात जो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हैं, ऑलमोस्ट हम सभी लोग जानते हैं। किसी न किसी फॉर्म में, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, स्कूल के द्वारा, धर्म ग्रंथों के द्वारा, कवियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा, फिल्म फिल्म मूवियों के द्वारा कहीं न कहीं हमें मिलता ही है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो दास आज आपके सामने बुद्ध के पंचशील सिद्धांत को जो कहने जा रहा है, आप नहीं जानते। वस्तुतः सभी लोग जानते। तो यहां पर दास क्यों इस बात को दोहराना चाहेगा? क्योंकि दास अपने जीवन से इन बातों को अपना करके, अनुभव करके ऐसा समझ में आया है कि अगर हम इन बातों को जीवन में जगह देना शुरू करते हैं, तो जीवन में सरलता आ जाती है, जीवन में सहजता आ जाती है। और दास का ऐसा मानना है कि जब भी मेरा जीवन यात्रा सहज और सरल होता है, तो ये दास का मानना है कि मेरा जीवन सफलता को प्राप्त कर रहा होता है। हम कह सकते हैं कि जीवन यात्रा सफल हो रही है। सो बुद्ध की जो ये पंचशील सिद्धांत हैं, हमें मात्र इनको जीवन में जगह देना है। और ये सिद्धांत इतने बड़े, जटिल नहीं, बिल्कुल ही छोटे हैं, सिंपल हैं। 5 सिद्धांत, छोटी छोटी बातें। नंबर 1 उन्होंने कहा, झूठ न बोलना। अब आप विचार करिए, झूठ बोलना और झूठ न बोलना। अगर आप झूठ बोलते हैं तो क्या जीवन में आप सरल, सहज अनुभूति को प्राप्त करते हैं, या झूठ बोलने से आप व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, डरते हैं? क्या होता है? अगर आपने सत्य बोला है, अर्थात झूठ नहीं बोला है,
तो स्वतः आपके जीवन में सरलता, सहजता आने लगती है, क्योंकि आपके ऊपर किसी झूठ को बचाने का, बढ़ाने का डर नहीं रहता। आपको डर नहीं है कि कोई आके मुझे क्या कह देगा, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि यदि आपने एक झूठ को बोल लिया, फिर तो झूठ के लाइन लग जाती है। उस झूठ को बचाने के लिए आप मित्रों से, दोस्त से, परिवार से, परिजन से नाना प्रकार के झूठ, एक झूठ को बचाने के लिए नाना प्रकार के आपको तर्क देना होगा, जवाब देना होगा। उसको उत्तर से बचने के लिए नाना प्रकार के काट आपको ढूंढने पड़ेंगे, और वो सारे झूठ के आधार पर। तो दास को भी ये जो पंचशील सिद्धांत की जो बात है, झूठ ना बोलना सुकून देता है, सहजता देता है, सरलता देता है। आप अपना के देख लीजिए, झूठ मत बोलिए, आप प्रफुल्लित रहेंगे। तो जो ये सिद्धांत है, झूठ ना बोलना, अब आप विचार करिए, क्या ये सिद्धांत आप नहीं जानते हो? ऑफ कोर्स सभी लोग जानते हैं, फिर भी आप झूठ बोलते हैं कि नहीं? कब विचार करिए। दास भी बहुत मायनों में अपने जीवन में झूठ बोलता रहा, झूठ को मानता रहा, क्योंकि कई बार दास को ऐसा लगता था जो मैं मान रहा हूं वो सत्य है। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मैं झूठा हूं, झूठ को ही सही मान बैठा। तो ये जो बात है ना, जो सिद्धांत है, झूठ न बोलना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले स्वयं को ये एहसास देना पड़ेगा, एहसास में लाना पड़ेगा कि मैं झूठ बातों को स्वीकार कर रखा हूं, झूठ को ही अपना रखा हूं। उदाहरण के तौर पे देखिए, दास बचपन से नाना प्रकार के झूठों को सही मानता रहा था। सबसे बड़ा झूठ धर्म को लेकर के है। धर्म के मामले में दास को ऐसा लगता है, हम बहुत सारी झूठी बातों को सत्य माने बैठे हैं। कोई कहता है कि हम ये मानते हैं, वो मानते हैं। दास को भी ऐसा लगता था, हाँ, कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है। कभी जहन में नहीं आता था, कभी ख्याल में भी नहीं आता था ये बातें झूठी हो सकती हैं। हम इनको सच माने हैं।
बहुत सारी झूठी बातें हमारे जीवन में हैं, जिनको हम सत्य माने बैठे हैं। इसी वजह से मेरे जीवन में सरलता सहजता नहीं है। लोग कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तुमने जो स्वीकार किया है वो झूठा है। तुमने माना है कि आत्मा है हमारे अंदर। कभी तुमने ये प्रयास किया समझने का कि ये झूठा है कि सत्य है? विचार कर लीजिए। आप केवल मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर आत्मा है, सब जीवों के अंदर आत्मा है। आप विचार करिए, आप सिर्फ मानते हैं कि जानते हैं? अगर सिर्फ मानते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, तो झूठ है। आपके जीवन में आत्मा का क्या रोल है? आत्मा कहाँ है? शरीर के किस हिस्से में है? क्या करती है, क्या नहीं करती है? कुछ करती भी है कि नहीं करती है? ये हजारों दर्जनों प्रश्न है। आप झूठ को सच मान बैठे हो, आपके जहन में ये प्रश्न नहीं आ सकता है। आप कभी नहीं सोच सकते हो ये कैसा प्रश्न। आत्मा नहीं है, आत्मा के ऊपर प्रश्न? क्योंकि जिस घर परिवार समाज में हम पढ़ रहे हैं, पले बड़े हैं, उसमें मुझे सोचने की आजादी नहीं दी गई, स्वतंत्र सोच रखने की आजादी नहीं दी गई। आज से लगभग 3000 साल पहले बुद्ध ने इस जीवन के नाना प्रकार के क्रियाकलापों, कर्मों, कांडों, रीति रिवाज, व्रत, उपवास, नेम, जमाजे का खंडन किया। भूखे रह के भी देखे, उपवास रह के भी देखे, सारे कर्म कांड करके भी देखे। फिर उनका ये हमारे जीवन के लिए मार्ग है, उद्देश्य है। हे इंसान, हे मानव, तू दुखी क्यों है? क्योंकि तू झूठ बोलता है। ये पंचशील सिद्धांत है। इंसान झूठ बोल। बुद्ध ने कहा झूठ मत बोलो, नशा मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। क्योंकि बुद्ध ने देखा कि ये सारी बातें मानव परिवार कर रहा है और ये कारण है मेरे जीवन में दुखी होने का, उदास होने का। आप विचार करिए कि आप ये सिद्धांतों को याद है या नहीं। आपको पता है इसमें पांचों सिद्धांतों में कोई ऐसी नई बात नहीं है जो आप नहीं जानते हैं और आप अपने बच्चों को नहीं सिखाते। सभी माता पिता बच्चों को सिखाते हैं, बेटा झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, हिंसा मत करना, व्यभिचार मत करना, नशा मत करना। क्या ये सिद्धांत आप नहीं जानते हैं? ऑफ कोर्स जानते हैं, लेकिन आप देख लीजिए
इन सिद्धांतों को जानने के बाद भी आप दुखी हैं, आप उदास हैं, आप परेशान हैं, आप डरे हुए हैं, आप भयभीत हैं। अगर आपके जीवन में डर है, भय है, इच्छा है, लालच है, ये प्रामाणिकता देती हैं आपको कि आपके जीवन में ये जो बुद्ध के सिद्धांत हैं, शब्दों तक हैं, दिमाग तक हैं, आपको याद भी है, आप बच्चों को सिखा भी देते हो, लेकिन जीवन में अमल में नहीं। जिस दिन ये सिद्धांत मेरे जीवन में अमली रूप में आ जाएगा ना, जिस दिन मैं झूठ को नहीं बोलूंगा, नशा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, ये बुद्ध ने सभी मानव परिवार के लिए रास्ता दिया है, और लगभग सभी मानव परिवार को आज के युग में ये रास्ता पता है। प्रश्न ये उठता है, क्या ये रास्ता मेरे जीवन में उतरा कि नहीं? अगर उतरा है तो जीवन सहज और सरल होगा। सरल और सहज कहने का मतलब, आप डर, भय, लोभ, लालच, जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, अरलोक, परलोक, जितने भी शब्द है ना, आपको समझ में आ जाएगा झूठ है, और इनको आप बोलेंगे नहीं, आप इनके सत्य को जान जाएंगे। आपने क्या हुआ ना, सुन के मान लिया है, और ये सबसे बड़ा झूठ होता है, सुन के मानना। आप देखिए, आत्मा आपने सुनी है, परमात्मा आपने सुनी है, स्वर्ग नरक सुना है, मुक्ति मोक्ष सुना है, अरलोक परलोक सुना है, और सुनी हुई बातें ही झूठ होती है। हमारे मानव परिवार की सबसे बड़ी दुर्दशा यह है कि हम सभी को एहसास ही नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम इनको सुनी हुई बातों को सत्य मानने के आदी हो गए हैं। कहते हैं हमको सही पता है। आप देखिए, विचार करिए, हो सकता है ये आपको बात अटपटा लगेगी कि मैं झूठ बोलता हूं। मुझे कई लोग कहेंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं आत्मा के बारे में, आत्मा है, बिना आत्मा के जीवन कैसे हो सकता है, मनुष्य पैदा कैसे हो सकता है। हमने पढ़ा है, आत्मा अजर है, अमर है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, जलती नहीं, कटती नहीं, बुझती नहीं, जलती नहीं, हवा उड़ा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। इतनी जानकारी तो है मुझे, इतना तो मैं जानता हूं आत्मा के बारे में, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? आप विचार करिए, सिर्फ आपके पास शब्द है, ये सारा शब्द आपने सुना है, पढ़ा है, इसलिए झूठ है, इसलिए झूठ है, क्योंकि आप
ये जीवन में आत्मा का उपयोग नहीं हो रहा है। देखो, जीवन सरल सहज बनता है साधनों के, ज्ञान के, वस्तु के उपयोग करने से। बताइए, क्या आपने कभी आत्मा का उपयोग किया? आत्मा किसी काम आया? परमात्मा का उपयोग किया? परमात्मा कोई काम आ रहा है? इसीलिए ये जीवन में सरलता सहजता नहीं दे सकता है। कंप्यूटर है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। चश्मा है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। घर है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कपड़े हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी साधन है, जो भी नॉलेज है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके काम आ रही है। इससे आपका जीवन सरल हो रहा है, सहज हो रहा है। विचार करिए, जो झूठ है ना, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो आपके किसी काम नहीं आ सकता। पूरा धर्म आपका झूठ है, परमात्मा झूठ है, ईश्वर झूठ है, राम कृष्ण नानक झूठ है, ईसा, कुरान, बाइबल झूठ है। क्योंकि आपने इनको सुना है, पढ़ा है, टीवी में, मोबाइल में, किताबों में, ग्रंथों में। ये आपके जीवन में काम नहीं आ सकती। आप ये जीवन जी रहे हैं, इस समय ये कपड़ा काम आ रहा है, ये सत्य है। खाना काम आ रहा है, सत्य है। माता पिता काम आ रहे हैं, सत्य है। गुरुजन शिष्य काम आ रहे हैं, सत्य है। फल सब्जियां काम आ रही हैं, सत्य है। धरती सूरज काम आ रहे हैं, सत्य है। हवा पानी काम आ रहे हैं, सत्य है। झूठ है, आत्मा झूठ है, परमात्मा झूठ है, स्वर्ग झूठ है, नरक झूठ है, पुनर्जन्म झूठ है, परलोक झूठ है। क्यों? ये आपने सिर्फ सुना है। ये आपके जीवन की यात्रा को सहज बनाने में किसी साधन की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकते। दास का यही मानना है कि जो भी जीवन में आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, विद्या है, अगर उसका आप उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके किसी काम नहीं आ रही है, तो आपके जीवन को सरलता सहजता प्रदान नहीं कर सकती। आपका जीवन यात्रा जो सरल सहज हो सकता है, होता है संसाधनों का उपयोग करने से, ज्ञान का उपयोग करने से। अगर वो ज्ञान आपके किसी काम नहीं आता है, उपयोग के कारण नहीं है, तो ये बनता है झूठ। तो दास, एक एक सिद्धांत जो छोटे छोटे हैं, झूठ ना बोलना, ये चोरी ना करना, कितनी छोटी सी बात है। हम सभी अपने माता पिता से, गुरुजनों से, बच्चों से सुने हैं। ये सिद्धांत सिंपल है। अगर आप जिस दिन चोरी कर लेते हैं, उसी दिन आपके जीवन में डर आ जाता है, भय आ जाता है। कोई देख न लिया हो, कोई पकड़ न ले, कहीं पुलिस न आ जाए, कोई कंप्लेन न कर दे, तो क्या इस अवस्था में आप सहजता को प्रदान कर सकते हैं? जीवन सरल हो सकता है? जीवन डर डर के जीते हैं, भय से जीते हैं। कोई पुलिस ना आ जाए, कोई कंप्लेन ना आ जाए, किसी ने देख न लिया हो, कोई बता ना दे।
एक एक सिद्धांत यहां आपके जीवन के यात्रा को सरल सहज बनाता है। देखिए, व्यभिचार न करना, किसी को बाला बुरा कहते हैं, किसी को गाली गुत्ता देते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाते हैं। इससे जीवन यात्रा सरल नहीं होती है, सहज नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही आप अपने को ऊपर मानते हैं, मैं ऊपर जाति वाला हूं, ऊपर कुल खानदान वाला हूं, दूसरे को आप नीचे मानने लगते हैं। मन में द्वेष आता है, घृणा आता है, अपने आप को आप उनसे दूर रखते हैं, कहीं छू ना जाए, कहीं अछूत ना हो जाए। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प आपके जीवन में घर कर जाते हैं। आप नशा कर लेते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं उसका सेंस नहीं, गलत सही का अभिमान नहीं। सो ये बुद्ध की सिंपल जो 5 बातें हैं ना, वाकई में दास को भी लगता है, वाकई में अगर हम जीवन में इनको घर करते हैं, इनको अपनाते हैं, वाकई में हमारा जीवन सरलता की तरफ अग्रसरित हो जाता है। दास ये अपने अनुभव से बता रहा है। जब तक सही को सही मानने का, यहां पे ध्यान रखें, झूठ न बोलना, इसका मतलब है कि केवल सत्य के साथ होना, सच्चाई के साथ होना। अगर आप सत्य के साथ नहीं हैं, सच्चाई के साथ नहीं हैं, अर्थात आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ का साथ दे रहे हैं, दास तो यही मानता है कि हम बुद्ध की एक भी बात को, पहली ही बात को, झूठ न बोलना को स्वीकार कर लेना, आपके जीवन में परिवर्तन, जीवन सरलता हो जाएगा, सहजता हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा जीवन झूठ से ही बना है, झूठ पे ही चल रहा है, झूठ को ही हम सत्य माने हैं। चारों तरफ तो झूठ ही दिख रहा है। झूठी नगरी झूठे लोग, झूठे का प्रचार। आप चारों तरफ देखेंगे, अपने दोस्त मित्र, माता पिता पति बच्चे, सभी तो झूठ का ही बोलबाला कर रहे हैं। तो इस हालत में सत्य के साथ होना, सत्य बोलना बड़ा आसान नहीं है। हमें लगता है कितनी छोटी सी बात है, झूठ नहीं बोलेंगे। देखिए ना, आप कितने झूठ मान रखे हैं। जाति, मजहब, धर्म, परमात्मा, ईश्वर, आत्मा, कितने सारे झूठ आपके पास है। धर्म ग्रंथ झूठ है, धार्मिकता झूठ है। ये आपको एहसास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एहसास बुद्ध को भी कहते हैं, एहसास होने में 6 साल 7 साल का समय लगा था। तब उनको एहसास हुआ कि हम सब झूठ को ही सही मान बैठे। बुद्ध की ये 5 बातें सिंपल बातें हैं,
झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। अगर इन बातों को जैसे ही आप जीवन में जगह देते हैं ना, जीवन में सुकून आ जाएगा आपके। झूठ नहीं बोलेंगे, सुकून आ जाएगा। नशा नहीं करेंगे, सुकून आ जाएगा। हिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे पीटेंगे नहीं, सुकून आ जाएगा। चोरी नहीं करेंगे, सुकून रहेगा। व्यभिचार नहीं करेंगे, किसी को बड़ा भला बुरा नहीं कहेंगे, सुकून रहेगा। आप देखिए आपके जीवन में क्या ये बातें सुकून, सहजता नहीं दे सकती? एक बार खाली आप सोच के देखिए, आप सुकून को हासिल करते हैं। और जब जीवन में कर लेते हैं ना, आपके जीवन से डर चला जाता है, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं, किस बात का डर? चोरी नहीं करते हैं, किस बात का डर? व्यभिचार नहीं करते हैं, किस बात का डर? हिंसा नहीं करते हैं, किस बात का डर? आपके जीवन में डर खत्म हो जाता है, लोभ लालच दूर हो जाता है। और ये डर ही अधिकतर मेरे जीवन में जो दुखी होने का कारण होता है। जब आप डरे होते हैं तो दुखी भी होते हैं, आप डरे होते हैं तो परेशान भी होते हैं, डरे होते हैं तो गलत सलत सही का विचार नहीं कर पाते। कोई तांत्रिक, कोई पंडित, कोई पुजारी कोई भी कर्म कांड कह देता है, क्योंकि आप डरे हैं, करने लगते हैं। ये धर्म, पूजा पाठ, कर्म, वंदना आदमी केवल डर के कारण करता है। डर है कि मेरी मान प्रतिष्ठा न चली जाए, अरे डर है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अरे मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, गुरुद्वारे नहीं जाता, लोग क्या कहेंगे? ये आत्मा को नहीं मानता, परमात्मा को नहीं मानता, लोग क्या कहेंगे? ये डर है, ये भय है। देखिए आप पूरा धर्म डर के कारण मानते हैं, आत्मा परमात्मा अज्ञानता के कारण मानते हैं। आपको पता ही नहीं, झूठ के कारण मानते हैं। स्वर्ग नरक इच्छा के कारण मानते हैं। लालच है आपके अंदर कि मुझे स्वर्ग जाना है, मतलब यहां अभी जीवन में कोई अच्छाई नहीं, जीवन में कोई सुख साधन नहीं, कोई धन दौलत नहीं, ऐशो आराम नहीं, जीवन सरल सहज नहीं, तो एक डर दिखा दिया गया, स्वर्ग में तुझे मिलेगा वो सारा सुख। नहीं तो स्वर्ग में दे सकता है तो तू अभी क्यों नहीं दे देता? सिर्फ ये झूठी बातें। अगर वाकई में आपके जीवन में कभी स्वर्ग होता तो अभी होना चाहिए था, अभी सारे संसाधन आपके पास होने चाहिए। क्या आज तक का इतिहास में किसी ने स्वर्ग देखा है? विज्ञान ने इतने सारे आविष्कार कर लिए, कोई ऐसे भौगोलिक जगह लोकेशन है? नहीं, झूठ है। और हम इस झूठ को सही मानते हैं। अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें करो, स्वर्ग को जाना है, कहीं नरक में मैं भेज न दिया जाऊं, डर है, नरक में जाने का डर है, स्वर्ग में जाने का लालच है। देख रहे हैं आपका जीवन अभी जिया जा रहा है, लोभ लालच फ्यूचर का। अरे जीवन में अभी सुकून चाहिए, जीवन में अभी सरलता चाहिए, जीवन में अभी सहजता चाहिए।
जीवन अभी सरल होना चाहिए, जीवन अभी सहज होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ये लो, ये 5 सिद्धांत तुम अपनाओ, अभी जीवन में सरलता आएगी, अभी जीवन में सहजता आएगी, अभी जीवन सुकून को प्राप्त होगा। करके आप देख लीजिए। जिस दिन आपने झूठ को समझ गए कि झूठ है, उसी दिन सुकून आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख भरा हुआ है, अर्थात अज्ञान, अर्थात झूठापन। आपके जीवन में बहुत सारी झूठी बातें। मान लीजिए, जो भी बातें आपने सुनी है, देखी है, पढ़ी है, और उन वस्तुओं का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, वो झूठ है। अगर हमने चश्मा के बारे में पढ़ा है, अगर चश्मा का मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं, चश्मा सत्य है। मैंने मोबाइल के बारे में सुना है, मोबाइल को मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूं, मोबाइल सत्य है, झूठ नहीं। तो तरीका क्या है, कैसे पता चले कि आप, कैसे आपको एहसास हो कि आप झूठ में हैं? ये आपको ही सोचना पड़ेगा, आपको ही विचार करना पड़ेगा, आपको ही चिंतन करना पड़ेगा। दास हमेशा इस बुद्ध की बातों को ध्यान रखता है। किस बात को आप सत्य मानेंगे? ठीक है, बोल दिया झूठ नहीं बोलेंगे, तो सत्य किसको मानेंगे? सत्य की पहचान है, वो आपके इस्तेमाल में आता है, आपके यूज में आता है, आपके जीवन को सरल सहज बनाता है। अगर आपके जीवन में सरलता सहजता नहीं है, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी झूठ में आप फंसे हुए हैं। प्रमाण आप खुद हैं, कोई और नहीं देगा। तो इन शॉर्ट यही कहना चाह रहा है, हजारों साल पहले बुद्ध ने कहा, किसी भी बात को तुम इसलिए सच मत मान लेना कि ये लिखी हुई है, ऐसा आपने सुना है, ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा आपके माता पिता कहते हैं, इसलिए सत्य मत मान लेना। ऐसा आपके गुरुजन कहते हैं, ऐसा आपकी टेक्स्ट बुक कहती है, इसलिए इसको सत्य मत मान लेना। ऐसे आपके गुरु कहते हैं, ऐसे आपके पंगा पंडित पंडित कहता है, ऐसे आपके धर्म शास्त्र कहते हैं, ऐसे आपके एक्स वाई जेड नाना प्रकार के आपके रिश्तेदार कहते हैं। कोई भी बात को तुम सत्य मत मानना, क्योंकि ये सारी बातें झूठी हैं। तो सत्य किसको मानोगे, सत्य किसको जानोगे? बुद्ध का कहना था कि हम अपने जीवन में अपने विवेक, बुद्धि, ये बात खरी आ जाए, जिसका आप इस्तेमाल करने लग पाओ, जो आपके जीवन को सहज सरल बनाने लगे, वही सत्य है, वही सच है, वो झूठ नहीं है। सत्य हमारे जीवन की यात्रा को सहज सरल बना रहा है कि नहीं। अगर नहीं बना रहा, तो कहीं ना कहीं हम झूठ में फंसे हुए हैं, किसी न किसी झूठ को ही सही मान बैठे। सत्य नहीं पता है, कोई बात नहीं, झूठ को सही मान लेना सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा दुख है, और हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या है जीवन में दुख के होने का, वो यही है।
कि हमने जाने अनजाने झूठ को ही सत्य मान बैठा, झूठ बोल रहे हैं और लग भी नहीं रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपको कभी लगता है, आप कहते हैं कि आपके अंदर आत्मा है, आप कह जाते हैं कितनी आसानी से हमारे अंदर जीव है, हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा होती है। आपको कभी भी एहसास में नहीं आएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। आपको खुद ही नहीं पता कि आप कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो हमने सुना है धर्म शास्त्रों से वो सही ही है। आपको आदत हो गई है झूठ को सही मानने का। और उदाहरण क्या है इसका? कैसे आपको, कैसे दास को, कैसे सभी को पता है कि संसार झूठ में फंसा हुआ है? क्योंकि आज संसार के मानव की जीवन यात्रा जिस अवस्था में है, ये चीख चीख कर प्रमाण दे रही है कि जीवन में कहीं ना कहीं आदमी भटका हुआ है, जिसके कारण जीवन इतना सहज होना चाहिए था, इतना सरल होना चाहिए था, इतना आसान होना चाहिए था, आज जटिल हो गया है। हम सब जितना जल्दी ये एहसास कर पाए कि हमारी मात्र ये एक जीवन यात्रा जो मैं जी रहा हूं, ये भी सबसे बड़ा झूठ है पुनर्जन्म का। मेरा क्या होगा? कोई पुनर्जन्म नहीं। आपके पास मात्र ये जीवन यात्रा है, ये शरीर है, एक और अंतिम। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा न जन्म है, न शरीर है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न पुनर्जन्म है। जब जब भी आप ये मानते हैं आत्मा है, पुनर्जन्म है, तभी तभी आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और जीवन में दुख, जीवन संघर्षमय, जीवन कठिन होता चला जाता है। तो दास यही पद से सिद्धांत से सीख पाया है और जीवन यात्रा में सीखने का प्रयास करता रहेगा। दास को लगता है कि अगर हम बुद्ध की या इन पंच सिद्धांत की बातों को अगर अपना लेते हैं, तो दास का अपना अनुभव है, जीवन सरल हो जाता है, सरल हो जाता है। दास जीवन को सरल जी रहा है। आप भी जीवन को सरल कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं, मात्र झूठ न बोले, झूठ न बोले, झूठ को ही हम स्वीकार न करें। आप सत्य हैं, आपका जीवन सत्य है। झूठ केवल और केवल आपको भ्रम पैदा करता है, टेंशन देता है, दुख देता है, परेशानी देता है। सत्य आपके जीवन में सरलता को प्रदान करता है, सहजता को देता है, खुशियां देता है। देख लीजिए, जो भी वस्तुएं सत्य हैं आपको सहयोग दे रही हैं। धरती सत्य है, आपको सहयोग दे रही है, आपके काम आ रही है। कपड़ा आपके काम आ रहा है, खाना आपके काम आ रहा है, रिश्तेदार आपके काम आ रहे हैं, माता पिता आपके काम आ रहे हैं। ये सारे आपके जीवन को सहज बना रहे हैं। ये सत्य हैं।
लेकिन आप कभी इनको सत्य मानते ही नहीं। पेड़ पौधे, फूल फल, सब्जियां, जानवर, प्रकृति, इनको कभी आप सत्य नहीं मानते। आपको एक काल्पनिक, मनगढ़ंत, कुछ धूर्त चालाक ब्राह्मणों द्वारा, पंडित पुजारियों द्वारा आपको झूठा एक आत्मा पर फंसा दिया गया है, परमात्मा में उलझा दिया गया है, पुनर्जन्म में उलझा दिया गया है, स्वर्ग नरक में उलझा दिया गया है, अरलोक परलोक में उलझा दिया गया है, मुक्ति मोक्ष में उलझा दिया गया है। और इन सभी बातों को आप सत्य मानते हैं, और ये सबसे बड़ा झूठ है। ये काल्पनिक, मन गढ़ंत, मानव निर्मित शब्द हैं। इनसे आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं। आत्मा आपके जीवन में कोई उपयोगिता का साधन नहीं है। परमात्मा आपके जीवन में कोई उपयोगिता का साधन नहीं है। स्वर्ग नरक आपके जीवन में कोई उपयोगिता के साधन नहीं है। पुनर्जन्म आपके जीवन में कोई उपयोगिता का साधन नहीं है। तो आप भी कहीं ना कहीं दास को ऐसा लग रहा है कि जो हमारा मानव परिवार है झूठ में उलझा है, और इस झूठ के कारण ही जीवन सहज नहीं बन पा रहा है, सरल नहीं बन पा रहा है। दातार कृपा करे हम सभी को ऐसी सोच, समझ, जागृति, विवेक हम मन में जागृत कर पाए, हम सोच पाए, एहसास में मेरे आ जाए कि क्या सत्य है, क्या झूठ है। इसका एहसास होने से ही आपका जीवन सरल और सहज हो जाता है। सत्य जीवन को सहजता प्रदान करता है, झूठ जीवन में दुख, व्याकुलता को जगह देता है। अब आप विचार करिए कि जीवन में दुख, व्याकुलता, कठिनता, परेशानियां हैं या नहीं, मन से व्याकुल है या नहीं। अगर हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं आपने ऐसे झूठ को जगह दे रखा है। दास के अनुसार ये कुछ सबसे बड़े झूठ हैं आपके जीवन के। और भी नाना प्रकार के झूठ हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा झूठ आपको ऐसी मान्यता है कि आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है, मुक्ति है, मोक्ष है, पुनर्जन्म है, परलोक है, लोक है। ये अगर सबसे बड़ा झूठ संसार के अंदर आज मानव परिवार में चल रहा है, अगर आप इससे मुक्त हो जाते हैं ना, सत्य के साथ आप हो जाएंगे, इनसे आप मुक्त हो जाएंगे। बिना सत्य के आप इनसे मुक्ति भी नहीं पा सकते। मुक्ति अर्थात इन झूठ से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि झूठ से बाहर आने के लिए सत्य का जानना जरूरी है। सत्य का एक ही प्रमाण है, सत्य आपके काम आता है, आपके जीवन को सरल, सहज, आसान बनाता है। अब आप विचार करिए, आपके जीवन को सरल, सहज, आसान कौन बना रहा है? आत्मा बना रही है, परमात्मा बना रहा है, मुक्ति बना रही है, धर्म बना रहा है, या खाना बना रहा है, फल फूल बना रहे हैं, गाड़ी बना रही है, ट्रेन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, नाना प्रकार के क्लोथिंग, फिनांस, कौन आपके जीवन को सरल बना रहा है? सत्य
जो आपका उपयोगी होता है आप उसका उपयोग करते हैं और ये आपके जीवन को सरल सहज बनाता है। सत्य की यही प्रामाणिकता है। सत्य आपके जीवन को सरलता सहजता बनाता है। सत्य उपयोगी होता है। सत्य का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सत्य आपके काम आता है। सत्य आपके जीवन को सरल बनाता है, सहज बनाता है। झूठ, इसके विपरीत जो झूठ है, केवल आपको संशय, शंका, लव, लोभ, लालच, डर, अंधकार, अज्ञान में भरता है। अगर आप अज्ञान में हैं, झूठ में हैं, लोभ में हैं, डर में हैं, लालच में हैं, तो कहीं ना कहीं आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। कहीं आपको मुक्ति और मोक्ष की इच्छा है तो कहीं आप झूठ का सहारा ले रहे हैं। कहीं आपको परमात्मा को होने का, परमात्मा कोई है ऐसा ख्याल है तो आप झूठ में हैं। कोई आत्मा होती होगी मेरे शरीर के अंदर ऐसा ख्याल है तो आप झूठ में हैं। झूठ में है, यही प्रमाण है कि आपके जीवन में दुख है। दास को भी ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का जो मानसिक रोग है, जो मन से मैं दुखी हूं, कोई शान के कारण, कोई पद के कारण, कोई पदवी के कारण, कोई जात से, कोई मान, अपने आप को मन से जो दुखी मान रहा है, जो मन से दुखी है, उसका कारण 100% है कि वो झूठ उसके जीवन में, उसके रग रग में बसा हुआ है। केवल झूठ ही एक ऐसा साधन है जो आपको जीवन में सहज होने से रोकता है। आपके जीवन में सहजता नहीं है, ये प्रमाण है कि आपने झूठ को जगह दिया है। जीवन में सहजता नहीं, सरलता नहीं, ये प्रमाण है कि आपने झूठ को जगह दे रखा है। ऐसी झूठी बातें को जगह दिया है, अनगिनत झूठी बातें हैं। उसमें दास ने कुछ ही आपको गिना है। आप खुद विचार करिए, आपके जीवन में कितने सारे झूठ हैं। सत्य तो आपके सामने है, सत्य का आप उपयोग कर रहे हैं, सत्य से जीवन जिया जा रहा है। सत्य जीवन को, जीवन की यात्रा को सहज बना रहा है। सत्य ही आपको जीवन दे रहा है, सत्य आपको ऊर्जा दे रहा है, सत्य आपके जीवन को आसान बना रहा है। सत्य अर्थात जिसका आप उपयोग करते हैं, जो आपके काम आ रहा है, जो आपके कारण है, जो आपके सामने है, जिसका उपयोग कर पाए, वही सत्य है। जिसका आप उपयोग न कर पाए वही झूठ है। सिंपल सी बात है। जिसका आप अपने जीवन यात्रा को सहज बनाने के लिए उपयोग कर पाते हैं वो सत्य है, और जिसका उपयोग नहीं होता है वही झूठ है। क्योंकि वो कल्पना है, क्योंकि वो मानसिक रोग है, क्योंकि वो मानसिक पीड़ा है आपको, और इस मन से आप दुखी हो जाते हैं। तो दास इसी बात को कहने का प्रयास कर रहा है कि हम सभी जितना जल्दी एहसास कर पाए सच क्या है, झूठ क्या है। दोनों का प्रमाण है, दोनों का सबूत है आपके पास। अगर आपने सत्य को फॉलो किया है तो जीवन में खुशहाली आएगी, सरलता सहजता आएगी, चिंता से आप दूर रहेंगे, निडर रहेंगे, निर्भय रहेंगे। अगर आपके जीवन में झूठ है तो आप सबसे पहले डरे रहेंगे। मरने का डर, नरक जाने का डर, पापी होने का डर, नरक में कहीं न चला जाऊं, अधर्मी ना हो जाऊं, ये डर पैदा रहेगा। लालच रहेगा,
स्वर्ग जाने का, मुक्ति पाने का, ये लालच है। ये समाज में लालच बेचा जा रहा है कि आपको मैं मुक्ति दे दूंगा, आपको स्वर्ग में भेज दूंगा, आपका पुनर्जन्म सही हो जाएगा, आपका परलोक सुहेला हो जाएगा। ये झूठी लालसाएं, इच्छाएं आपको बेची जा रही हैं और आप लालची हुए चले जा रहे हैं। धर्म आपको झूठी लालच दे रहा है कि आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। कब मिलेगा? अभी कर दो, अभी दे दो, क्योंकि जीवन आपका अभी है। इसी यात्रा में अभी आपके जीवन को सुकून चाहिए, जीवन सरल चाहिए, जीवन सहज चाहिए। बाद में नहीं, अगले जन्म में नहीं, पुनर्जन्म में नहीं। ये अनसाइंटिफिक, मन गढ़ंत, धार्मिक जो लोग हैं, ये मानसिक पीड़ा समाज में बेच रहे हैं। दास यही अरदास करेगा, हम सभी अपने विवेक, बुद्धि, चिंतन मनन का उपयोग करें, सत्य को सत्य माने, झूठ को झूठ कहने का जज्बा आ जाए, ताकत आ जाए, हिम्मत बन जाए। सत्य झूठ का जो पहचान है मेरी सिंपल है, बहुत आसान है। जो आपके उपयोग में आ सके, जो आपके जीवन यात्रा को सरल, सुखमय, लाभदायक बनाए, वही सत्य है। जो आपके जीवन में किसी उपयोगिता का काम ना हो, जिसको आप उपयोग ही ना कर पाए, जिसको ना आप जानते हैं, ना देखते हैं, ना उपयोग कर पाते हैं, ना आपके किसी काम आ रहा है, वही झूठ है। सबसे बड़ा झूठ है आत्मा, सबसे बड़ा झूठ है परमात्मा। आत्मा से नाना प्रकार का झूठ आपको परसा जाता है। पुनर्जन्म का झूठ परसा जाएगा, स्वर्ग का झूठ परसा जाएगा, नरक का झूठ डर भय बेचा जाएगा, क्योंकि ये कोई भी बातें आपके जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रखती है। आप मानो चाहे ना मानो, आत्मा आपके जीवन में कोई एक दिन का खुराक नहीं दे सकती है, खाना नहीं दे सकती है, रोटी नहीं दे सकती है, कपड़े नहीं दे सकती है, मकान नहीं दे सकती है, शिक्षा नहीं दे सकती है, ताकत नहीं दे सकती है, शक्ति नहीं दे सकती है। जीवन कैसे आसान होगा? धर्म, परमात्मा, आत्मा आपके जीवन में कोई भी उपयोगिता के साधन नहीं है। इससे केवल और केवल आपको नुकसान होता है, समय का, धन का, और मानसिक रोगी आपको जाते हैं। कहीं ना कहीं धार्मिक मानसिक रोगी आप हैं। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा आप धर्म के नाम पर एक मानसिक रोग बैठे हैं, और ये मानसिक रोग हमारे शरीर के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, जिससे कि मैं दुखी हूं, परेशान हूं, चिंता हूं, सरल नहीं, साज नहीं। तो दास इसी से आपसे निवेदन चाहेगा कि बुद्ध के जो ये पंचशील सिद्धांत है बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और इनका रिजल्ट जो है, इनका जो परिणाम है, अद्भुत है, जिसको आप कह नहीं सकते, जी सकते हैं, बयान नहीं कर सकते, जी सकते हैं। झूठ नहीं बोलिएगा, नशा मत करिएगा, हिंसा मत करिएगा, चोरी मत करिएगा, व्यभिचार मत करिएगा। ये बुद्ध के पंच से सिद्धांत हैं, ये हम सभी को पता है। तो दास इनके ऊपर नहीं चाहेगा कि आपको याद कर लीजिए, इनको रट लीजिए,
बच्चों को सुना दीजिए, समाज को सुना दीजिए। सुनने से, सुनाने से जीवन में बदलाव नहीं होता है। जीवन सरलता को हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप नहीं जानते। लेकिन जीवन सरल नहीं, जीवन में सहजता नहीं। आप दुखी हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, एहसास जगाइए कि इन बातों को हम जगह दे पाए जीवन। तर्क बुद्धि को खड़ा करिए, अपने बच्चे को भी स्वतंत्र थिंक करने दीजिए, सोचने दीजिए। क्यों आप उसको मानसिक रोगी बनाते चले जाते हैं? आपने झूठा याद किया है, सुना है, पढ़ा है धर्म, अधर्म के नाम पर नाना प्रकार के झूठ वो अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप खुद मानसिक रोग ही हैं और बच्चों को भी मानसिक रोगी बना रहे हैं। कृपा करिए बच्चों को, परिवार को, समाज को झूठ से हम दूर करें। एहसास दिला पाए कि वो समझ पाए कि ये झूठ है, ये सत्य है। सत्य का सहारा लीजिए, सच का सहारा लीजिए। सच ही उपयोगी होता है, सरल होता है, सहज होता है, आसान होता है। तो इन बातों को हम जगह दें। किसी भी बात को, दास बार बार इसको दोहरा रहा है, किसी भी बात को इसलिए आप सत्य मत मान लेना। देखिए हमारी आदत है क्या, जो भी हमने सुना है माता से, पिता से, पूजा से, पाठ से, टीवी से, कर्म से, कांड से, नेता से, ओता से, कहीं से भी, उन सबको सत्य मान बैठे। बुद्ध कहते हैं किसी बात को सुन के सत्य नहीं मानना है। किसी बात को, ये नहीं कि सब लोग कह रहे हैं तो सत्य मान लो, या लिखा है तो सत्य मान लो, मेरे माता पिता कह रहे इसलिए सत्य मान लो, गुरुजन कह रहे इसलिए सत्य मान लो, सारे लोग कह रहे इसलिए सत्य मान लो, हमारा पूरा देश मान रहा है इसलिए सत्य मान लो। अरे नहीं, किसी की बात को आप मत मानिए सत्य। खुद जीवन में करके देखिए, क्या ये बातें आपके उपयोगी हैं, आपके किसी काम लायक हैं, इसका आप उपयोग कर पा रहे हो, क्या ये जीवन को सरल, सहज, आसान बना रही हैं? तो ठीक है, तो सकते हैं। अगर जीवन में सरल, सहज नहीं बना रही हैं तो झूठ। सिंपल। जो भी बातें, जो भी वस्तुएं आपके उपयोगी नहीं है, उस उपयोग से आपके जीवन यात्रा सहज नहीं हो रहा है, सब झूठ है। हो सकता है पूरी दुनिया सही माने, लेकिन आप उसको झूठ माने। हो सकता है पूरी दुनिया जिसको झूठ माने और आप उसको उपयोग कर पा रहे हो। आज जीवन की जो यात्रा चल रही है उसमें आपको सुकून मिल रहा है, सहजता मिल रही है, सरलता मिल रही है, वो आपके लिए सत्य है। सत्य का परिभाषा उपयोगिता से है। जो चीज उपयोग में हो सके, आपके काम आ सके, एक जीवन यात्रा जो मिली है उसको सहज बना पाए, सरल बना पाए, वही सत्य है। केवल सत्य से ही जीवन सरल, सहज बनता है। केवल झूठ से ही जीवन में दुख का जन्म होता है, विकारों का जन्म होता है, अज्ञानता का जन्म होता है, डर भय का जन्म होता है। तो हम सभी आज इस पंचशील सिद्धांत से ये सीखने का प्रयास करें कि जीवन में सत्य को जगह दें, झूठ को समझ पाए ये झूठ है और झूठ को छोड़ पाए, झूठ का प्रचार नहीं करें, क्योंकि झूठ का प्रचार मानसिक रोगों को बढ़ावा देना है। हम सभी सत्य के साथ रहे। सत्य ही उपयोगी है, सत्य ही केवल जीवन को सरल और सहज बना सकता है। अगर आपका जीवन में सरलता नहीं आ रही है, सहजता नहीं आ रही है,
तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसी बातों को सत्य माने हो जो आपने कहीं सुना है, कहीं आपने पढ़ा है, कहीं आपने देखा है, किसी गुरुजन ने कहा, आस-पास के लोग कह रहे हैं, अड़ोस-पड़ोस के लोग कह रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, सुन करके आपने सत्य मान लिया है। और यही कारण है कि आप दुखी हैं। यही कारण है कि आपके जीवन में व्याकुलता है। इसको एहसास में लाइए, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके उपयोग लायक संसाधन नहीं है। जो नहीं उपयोग हो सके वो आपके जीवन यात्रा को सहज सरल नहीं बना सकते। तो आपके पास अपना खुद का बुद्धि है, विवेक है, मस्तिष्क है, उससे सोचिए, समझिए, तर्क पे उतारिए, उतरने के बाद उसका उपयोग करिए। अगर वो उपयोगी चीजें हैं, आपके जीवन को सरल बनाएगी। अगर वो तर्क बुद्धि पे आने के बावजूद भी अगर वो उपयोगी ना हो सके, आपके किसी काम ना आ सके, आपके जीवन यात्रा को आसान ना बना पाए, आपके जीवन यात्रा को सहज ना बना पाए, उसको भी झूठ मानिए, छोड़ दीजिए। अनंत चीजें हैं जो आप हैं, सत्य हैं, आपके लिए उपयोगी नहीं है, छोड़ दीजिए। आपका जीवन एक है, अंतिम है। इसकी यात्रा को आपको सरल, सहज, सुखमय बनाना है। सिर्फ यही एक यात्रा है, अंतिम यात्रा है, प्रथम यात्रा है, और आप जीवन अभी जी रहे हैं, तो अभी आपको सुकून चाहिए, आनंद चाहिए, सहजता चाहिए, सरलता चाहिए, और वो केवल अभी से हो सकता है। आपके सामने सत्य है, अभी है, अभी उपयोग करेंगे। जो है नहीं वो झूठा है, जो आपके उपयोग में आ सके वो झूठा है। जो जो बातें आपके जीवन में आपने माना है और आपके किसी उपयोग में नहीं आती है, आपके जीवन यात्रा को सरल नहीं बना रही है, वो सब झूठा है, सब कचरा है, सब बेकार है। सबको फूक दो, सबको फेंक दो। एहसास कर लो कि ये मेरे किसी काम लायक नहीं। तो अगर मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के दौरान आप कुछ बैग, बस्ता, सामान, बहुत सारा चीज लेकर चलते हैं। यात्रा आपकी लंबी है, तो यात्रा में वो सारे संसाधन लेके चलते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। कहीं थक गए, पानी का बोतल है, उपयोगी है, पी सकते हैं। सूज है, चलने का काम कर रहा है। बिस्तर लिए हैं, बिछा के आराम करने का काम दे रहा है। तो आपकी जीवन यात्रा में उन्हीं संसाधनों को लेकर चलिए जो जीवन यात्रा को आसानी बनाए। ऐसी चीजों को मत लीजिए जिसका आप उपयोग ही नहीं करेंगे। जिसका उपयोग नहीं करे वो दुख का काम। आपके ढो तो लिए, जीवन यात्रा चल रहे हैं, नाना प्रकार के आप संसाधनों को ढो लिए, ओढ़ लिए, पकड़ लिए और चल रहे हैं। दुखी होंगे आप, बोझ, बोझिल जीवन हो जाएगा, दुखमय हो जाएगा। अब बोझिल हुआ है, दुखमय है, क्योंकि आप अपने इस जीवन यात्रा में ऐसे नाना प्रकार के मानसिक बोझों को ढो रहे हैं जिससे आपके जीवन यात्रा में कोई लेना देना नहीं। वो उपयोग की चीजें नहीं, वो भी चीज ही नहीं कि जो उपयोग हो सके, उनको भी आप ढो रहे हैं। यही कारण है ना, जीवन यात्रा तो अभी तय कर रहे हैं, तो आपके पास वही चीजें होना चाहिए, सत्य, सच्चाई, जो आप उपयोग करें और जीवन जिससे सरल हो, जो आपका जो जीवन यात्रा चली रही है ये आसान बने। झूठ जीवन यात्रा को कठिन, दुख में बनाता है। अर्थात झूठ जो उपयोग न हो सके, आप उसको ढोएंगे तो जीवन यात्रा दुख में हो जाती है। सत्य वो चीजें हैं जो आप उपयोग कर पाओ, अभी आपके पास है, अभी उपयोग कर रहे हो, ये जीवन यात्रा को सहज बनाए। तो आप सभी अपने विवेक, बुद्धि से उन्हीं संसाधनों को, उन्हीं मानसिक रोगों को, उन्हीं मानसिक बातों को सत्य माने जिसको आप उपयोग कर पाए, जो आपके जीवन यात्रा को आसान करे।
जो जीवन यात्रा में किसी काम का नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, जिसको आप उपयोग भी नहीं कर पाए, वो झूठ है, वो झूठ है, झूठ है। और बुद्ध का पंच सिद्धांत, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। ये सिद्धांत जीवन में, जीवन को सरल होने का सिंपल, सा, सादा, आसान मार्ग है। इस रास्ते को आप लोग अपनाइए, जीवन में सरलता, सहजता आती चली। जीवन का मकसद हमारा यही है, जो भी जीवन यात्रा ये मिली हुई है, ये आसान हो जाए, जीवन सरल सहज हो जाए, जीवन सरल सहज हो जाए। अब बुद्ध की ये पंच सिद्धांत, इसमें बड़े ही क्रांतिकारी मार्ग हैं, रहेंगे। आप इनको जीवन में जगह दीजिए, जीवन में जगह दीजिए। दास यही कहना चाहेगा, ये पंचशील सिद्धांत के द्वारा हम अपने तर्क, मन बुद्धि को, विवेक को, उत्साह को, जज्बा को बना पाए, सोच पाए, समझ पाए, सत्य को स्वीकार कर पाए, सत्य का उपयोग कर पाते चले जाएं, और झूठ को झूठ मानते चले जाएं, झूठ को जलाते चले जाएं, झूठ को फेंकते चले जाएं, झूठ का प्रचार न हो, सत्य का प्रचार हो। सत्य ही उपयोगी है, सत्य ही उपयोगी है। झूठ को उपयोग नहीं हो सकता है। झूठ अनुपयोगी संसाधन है। दातार कृपा करें, हम झूठ रूपी अनुपयोगी संसाधन से बच पाएंगे, तो जीवन सरल, सहज, आसान हो जाएगा।